अरविंद स्मार्ट स्पेस की। उनके तीसरे तिमाही के नतीजे आ गए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमडी एंड सीईओ कमल सिंघल जी जुड़े हैं। कमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है आपका, जिसको हम कामकाजी मुनाफा हिंदी बोलते हैं, करीब 60% के आसपास बढ़ा है। ये सीधा 53 से 84 करोड़ हो गया। अब बीटा भी आपका ग्रो हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है। इस बार के नंबर से आप सेटिस्फाइड हैं सर? मार्जिन, अबीटा, प्रॉफिटेबिलिटी सभी बढ़ा है? जी हाँ, नमस्कार। जैसा आपने कहा कि जो पहले 9 महीने के नतीजे हैं वो बहुत ही इनकरेजिंग हैं। हमने इनफैक्ट 41% ग्रोथ रजिस्टर किया है फ्रेश सेल्स में एट 784 करोड़। और मेजर जो ड्राइवर्स हैं उसमें एक्सटर्नल ड्राइवर्स की मैं बात करूँ तो मार्केट अभी काफ़ी अच्छा है, वाइड स्प्रेड है और काफ़ी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है और काफ़ी सस्टेनेबल इंटरेस्ट हमें दिख रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो प्राइमरी फोकस इंटरनली कंपनी में रहा है वो नई पाइपलाइन को क्रिएट करने में रहा, नए लॉन्चेस के ऊपर हमारा फोकस रहा और काफी सब्सटैंशियल पोर्शन जो आया है इस ग्रोथ का वो नए लॉन्चेस से आया है। और हमने पाइपलाइन भी काफी हेल्दी ऐड किया है। इनफैक्ट पिछले 9-10 महीने में हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए के नए टॉप लाइन इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट ऐड किए पाइपलाइन में और इसी हिसाब से लॉन्च भी किए। और जो मेजर जो ग्रोथ आई है वो नए लॉन्चेस से ही आई है एंड दैट हैज बीन आवर मेजर ग्रोथ ड्राइवर। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए। आपकी जो ऑपरेशंस की जो मैं बात बोल रहा था सबसे पहले, तो आपके बुक्स में कैश भी अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ मनी आपने रेज वगैरह भी किए। तो मेरे को जरा बताएंगे कि ये कैश का डिप्लॉयमेंट कहाँ पर होगा, इस्तेमाल कहाँ पर होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जो इन्वेस्टेबल फंड्स अवेलेबिलिटी है बोथ एट एट डेट लेवल एंड इंटरनल अक्रूवल्स वो बहुत ही स्ट्रांग है। इस क्वार्टर में हमने फिर से 89 करोड़ फ्री कैश फ्लो जनरेट किया और इस साल में अब तक पहले 9 महीने में हमने 360 करोड़ के करीब फ्री कैश फ्लो जनरेट किया, जो कि बहुत हेल्दी है और पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है क्यूमुलेटिव बेसिस पे। तो ये सोर्स ऑफ कैपिटल हमारे लिए बहुत हेल्दी है और काफी उसने हेडरूम हमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है और हमने वो इन्वेस्ट किया है। इसके साथ साथ हमारा एचडीएफसी का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अंडरयूटिलाइज्ड अभी भी इन्वेस्टेबल फंड्स हैं जो हम कर रहे हैं, वो भी एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की किटी है। और इस सबको देखते हुए हमें अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसमें करीब 500 से 600 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने हैं, अपार्ट फ्रॉम 4,000 करोड़ रुपए इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट्स विद टॉप लाइन ऑफ 4,000 करोड़ रुपीज इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव टेकन दिस ईयर ऑलरेडी। तो 600 करोड़ 500 करोड़ के बीच में एक नंबर होगा जो हमें अभी और इन्वेस्ट करना है, विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ इंटरनल अक्रूवल्स एंड एचडीएफसी फंड्स एक्सेट्रा एंड ऑल्सो सम लिटिल बोरोइंग। अभी हमारी कंपनी में बोरोइंग का लेवल नेगेटिव है, दैट मीन्स नेट लेवल पे हमारी बोरोइंग जीरो है, नेगेटिव है। बट डेफिनेटली हम 200-300 करोड़ रुपए की बोरोइंग भी बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से मार्केट से ले सकते हैं और ऑल पुट टुगेदर जो 600 करोड़ के आसपास का जो लेवल है हम अचीव करेंगे इन फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है कमल जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए।